तो ध्यान से देखें, ये हमारे पास बजाज कंपनी की मशीन है जो कि सिंपल सादा मशीन है। देखें, यानी कि घरेलू माताएं बहनें इस तरीके की मशीन इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम, फिर बताते हैं कैसे हम 150 से 200 रुपये आसानी से बचा सकते हैं, बस छोटा सा काम करके। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी धागा पड़ा हुआ है, मशीन में कमी क्या है वो भी आप देखें। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मशीन प्रॉब्लम दे रही है। आपकी भी मशीन इस तरीके की प्रॉब्लम दे रही होगी या नहीं दे रही है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको काफ़ी बड़ी फ़ायदा हो सकती है। देखें फ्रेंड्स, इस तरीके की मशीन हमारी प्रॉब्लम दे रही, देखें इस तरीके की सिलाई दे रही है। अब भी 150 से 200 रुपये आसानी से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी मिस्त्री के पास जाएंगे, ध्यान रखें, अगर किसी मिस्त्री के पास जाएंगे तो भाई देखिए मिस्त्री तो चार्ज लेता है कम से कम 150 रुपये सर्विस चार्ज लेता है। तो फ्रेंड्स, मिस्त्री सर्विस चार्ज लेता है कम से कम 150 से 200 रुपये ईजिली ले लेता है। और कमी क्या है वो आपको हमने दिखा दी। अब ठीक कैसे करना है, चुटकियों में एकदम ठीक करेंगे। इसे बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, वीडियो को काट काट के अथवा स्किप करके ना देखें, आप लोगों से अनुरोध है। देखें तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो देखिए प्रॉब्लम इसमें ये है, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी मशीन ऊपर दाना दे रही है, ठीक है, ऊपर दाना दे रही है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी मशीन कपड़ा सिकोड़ रही है, ठीक है। तो दोनों के सबसे पहले कारण समझ लीजिए, क्या मतलब किस वजह से हमारी मशीन में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। हमारी मशीन ऊपर दाना दे रही है, ठीक है। ऊपर दाना देने का मतलब ये होता है कि हमारी मशीन में बॉबिन केस का धागा अगर ढीला है या फिर टाइट है, यानी ढीला होना चाहिए, ढीला है धागा, तो हमारी मशीन इस तरीके की प्रॉब्लम देती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारी मशीन कपड़ा सिकोड़ रही है। चलिए वो भी हम नेक्स्ट बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बॉबिन केस को देख लेना है, बॉबिन केस का धागा कैसा है, ठीक है। क्या करना, दोनों धागों को इस तरीके से पकड़कर खींचना है, ठीक। देखें इसमें कौन सा टाइट है कौन सा ढीला है। देखिए धागा अगर टाइट होगा तो टूट जाएगा, ठीक। अगर ज्यादा ढीला होगा तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से खींच के देखें तो देख सकते हैं ये हमारा ऊपर का धागा तो हमें टाइट लग रहा है, ठीक है। ऊपर का टाइट लग रहा है, क्योंकि अगर इतना मतलब खींचते ही टूट गया तो समझ लीजिए ऊपर का धागा टाइट है। तो ऊपर का धागा सबसे पहले हमें क्या करना, यहाँ से आपको क्या करना, यहाँ से थोड़ा ढीला कर लेना, इस तरीके से इसे लूज कर लें भाई, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। देखें अब इधर खींच रहे हैं हम, धागा बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये धागा हमारा थोड़ा ढीला है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, देखें अब हमें क्या करना, ये धागा हमारा ढीला है तो ये हमारा बॉबिन केस से ही ढीला होता है, ठीक। देखिए कैसे, देखें ये हमारा ऑटोमेटिक डिब्बी हमारी नीचे गिर गई, यानी इसका मतलब है ये धागा ढीला है। इतना ढीला नहीं होना चाहिए, इतना ढीला होगा तो हमारी मशीन में इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। देखें ऊपर भी चमक रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा वो नीचे वाला धागा ढीला है और किसी वजह से ऊपर धागा ये हमारा चमक रहा है, ठीक। तो चलिए इसे हमें टाइट कर लेना। पानी पहले से ही है, ओल्ड ओल्ड डिब्बी है, तो फिर इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए इस तरीके से नई डिब्बी को लिया हमने और इस तरीके से लगा लिया। देखिए ढीली ये भी है, लेकिन इसे हमें सेट करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऊपर नीचे पत्ती हो जाती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए यहाँ से थोड़ा धागा यहाँ से ढीला कर ले, ठीक है। धागा हल्का सा धागा ढीला करें, ज्यादा नहीं। यहाँ से थोड़ा पेंच को, चलिए इतना काफी, ठीक है। देखिए इतना हिलाने से ये डिब्बी हमारी ऑटोमेटिक धागा नीचे ना छोड़े, ठीक है। तो चलिए सही है। तो हमें क्या, देखिए नीचे वाला धागा था ऊपर आ जाता था, यानी कि धागा यानी नीचे का ढीला था इसलिए ऊपर आ जाता था। देखे पास से थोड़ा, अब प्रॉब्लम कुल मिलाकर सही है, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम थोड़ी है, अभी ये धागा हमारा ये लग रहा है कहीं पर टाइट चल रहा है, ठीक है। कहीं पर टाइट चल रहा है, तो फिर देखते हैं कहाँ पर टाइट है। ये तो सही है और नीचे का भी सही है, ठीक है। हल्का सा ऊपर वाला ढीला करना है, ठीक है। हल्का सा ढीला करना है, ज्यादा नहीं। इसमें देख लें कोई धागा वगैरह फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। फूंक मार के इसे सही कर ले, ठीक है। धागा थोड़ा ढीला चलाएं, ठीक। ज्यादा ज्यादा टाइट चलाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। दोनों धागे बराबर चलने चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार चला कर दिखाते हैं। उसके बाद अभी आगे जो प्रॉब्लम है वो है हमारी कपड़ा खींचने की, ठीक है। देख सकते हैं अभी कपड़ा कपड़ा हमारी मशीन खींच रही है, ठीक है। चलिए देखिए एक प्रॉब्लम सही होगी, अभी कपड़ा खींचने की प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे ठीक करें, इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना, देखें कपड़ा कब खींचती है मशीन, जब हमारी सुई खराब हो जाती है यहाँ से, ठीक है। यानी यहाँ से निडल खराब हो जाती है। देखें थोड़ा पास से, देखिए जब ये निडल या तो लोकल लगी हुई हो, ठीक है, या फिर निडल हमारी कहीं पर फांस मार रही है, अगर स्क्रैच बन रहा है तो समझ लीजिए आपकी निडल खराब है, ठीक। देखें देखिए नाखून पर हमारे स्क्रैच बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, थोड़ा पास देख रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए हल्के हल्के स्क्रैच, हल्के हल्के क्या है ना स्क्रैच बन रहा है, इसका मतलब हमारी निडल खराब है, ठीक है। निडल निडल हमारी खराब है, स्क्रैच बना रही है। तो इस निडल को भी चेंज करते हैं कि घिसा घिसाई हम नहीं करते, ठीक। घिसना एक अलग बात है, घिस के लगाना से क्या होगा भाई, देखिए अगर हम रिपेयरिंग ही कर रहे हैं तो फिर घिसने की क्या जरूरत। देखें देखें इस तरीके देखें,
शायद आपको सही से दिख रहा होगा, देखें नाखून हमारे, देखें नाखून हमारे, यानी कि ये फांस मार रही है, यानी कि ये निडल भी खराब है। तो इस निडल को चेंज कर लेते हैं। ना निडल लगाएं, लोकल के चक्कर में ना पड़े, लोकल निडल से ही हमारी मशीन खराब चलती है। देखें ध्यान से, ओरिजिनल निडल की पहचान क्या है, देखें एकदम सेफ, एकदम बढ़िया होगी, और निडल भी देखने में एकदम चिकनी, एकदम चमकदार अच्छी होगी। ठीक, कहीं पर खुरदरी वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इसे लगा लेते हैं। सामने यानी एरो के सामने रहेगा, और ये चपटा हिस्सा ये डंडा के साइड रहेगा। ठीक है, चलिए इसे हमने लगा लिया। सुई लगाना तो सभी लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखें, ठीक है, अगर आप सिलाई करते हैं तो 3 पर ही चलाएं। ठीक है, 3 पर चलाएं, 5 पर चलाएंगे तो मजा नहीं आएगा। तो चलिए 3 में से कर लिया अच्छे से। ठीक है, इसे यहाँ से टाइट। तो चलिए देखें अभी क्या प्रॉब्लम दे रही है मशीन। ठीक है, देखिए धागा नीचे का खत्म हो गया, इसीलिए धागा खत्म पैसा। तो चलिए इसके नाल में ऑयल डाल दें। ठीक है, चलिए बाद बाकी तो सही है। ठीक है, तो नाल में ऑयल डालने के बाद देखते हैं मशीन हमारी कैसी चल रही है। एक बार धागा नीचे का चेक कर लें। देखिए 150-200 रुपये बचेंगे, तो थोड़ा टाइम भी तो लगेगा। देखिए ध्यान इस तरीके से खींचना है, खींच के देखना, सुई ज़्यादा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा टेढ़ी हो रही तो समझिए धागा हमारा। तो चलिए फ्रेंड देखें, ज़्यादा ऊपर का धागा का ढीला हो जाता है, तब हमारी मशीन इस तरीके की प्रॉब्लम देने लगती है, जैसा कि ये दाना दे रही है। ठीक है, तो फिलहाल में हमने हल्का सा टाइट कर लिया, यहाँ से हल्का सा टाइट किया तो हमारी मशीन ने नीचे का दाना बंद कर दिया, और ना ही ऊपर दाना दे रही ना नीचे दे रही। ठीक है, चलिए एक बार और चलाकर दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को संपन्न करते हैं। भाई देखिए हर बार में सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक, तो इस तरीके देखें, ज़्यादा टाइट होगा तब भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, चलिए इस तरीके से हल्का सा लूज कर लें। ये सिस्टम हमने निकाल कर बाहर किया। ठीक, दोबारा देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। देख लें एक बार इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, कहाँ से ये अटक रही है। ठीक है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देने लगती है। तो मशीन को हमें क्या करना है, इस तरीके से फिर क्या होता है, इसके अंदर नीचे कट के निशान हो जाते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए दोबारा इसे लगाकर तब देखते हैं। इसे लगाएं या ना लगाएं इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी गड़बड़ कर रही है। तो डायरेक्ट हम इसे ऐसे ही कम से कम 8 परत इसके हो गए हैं कपड़े के। ठीक है, तब हम चला रहे हैं इस पर। ठीक है, नीचे की सिलाई बिल्कुल सही दे रही है, ऊपर की सिलाई भी एकदम चकाचक दे रही है। ठीक, देखें इस तरीके से बिल्कुल सही दे रही है, एक एक दाना बिल्कुल सही दे रही है। ठीक, नीचे का ऊपर का बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपने अगर सीख लिया है, आपको समझ में आया है, तो हमें एक लाइक जरूर करें। देखिए टाइम लगा, लेकिन मशीन ठीक हो गई, और आप भी घर बैठे इजीली ठीक कर सकते हैं। और भाई देखिए मिस्त्री के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए मिस्त्री तो पैसे लेगा। ठीक, 150, 200, 250, 300 जितने भी चार्ज करे वो एक अलग बात है। बस क्या किया हमने, निडिल को चेंज कर दिया, और डिब्बी यानी कि नीचे वाली बॉबिन केस उसे देख लिया हमने। ठीक है, बस दोनों में ही प्रॉब्लम थी, थोड़ा टायर ढीला करना था, हो गया, और मशीन हमारी ठीक हो गई। तो चलिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कमेंट है तो हमें जरूर शेयर करें। बस वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।